के करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आज हमारे बीच में हैं और एक बड़ी सौगात देने के लिए हमारे बीच में है। हम सब जानते हैं कि जब दूसरी लहर आई थी तो ऑक्सीजन की समस्या को लेके कितना लोगों को परेशान होना पड़ा और उस समय से ही मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन प्लांट हर जिले में लगाए जाएं, इसके लिए प्रशासन को सक्रिय किया था, सरकार को सक्रिय किया था। और आज रीवा में एक बड़ी सौगात देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हमारे रीवा जिले के ही लोकप्रिय नेता, संघर्ष की राजनीति का जिनके साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी उपस्थित हैं। उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता जो लोकसभा में रीवा की आवाज को बुलंद करने में अपनी विशिष्ट शैली के दम पर पूरे संसद का ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं और कोई ना कोई सौगात रीवा को उपलब्ध कराते रहते हैं। ललितपुर से सिंगरौली की रेल लाइन यदि बन रही है तो मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ साथ हमारे जनार्दन जी का विशेष योगदान है। जैसे हमारे सामने आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, त्योंसा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी जो त्योसा क्षेत्र के विधायक हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित रीवा संभाग के कमिश्नर आदरणीय सुधारी साहब, रीवा के कलेक्टर आदरणीय इलैया राजा टी जी, एसपी आदरणीय राकेश सिंह जी, और ये जो उद्योग क्षेत्र में ये ऑक्सीजन का प्लांट लगा है, इस प्लांट के प्रमोटर आदरणीय विजय कुमार मिश्रा जी और आदरणीय राजेश तिवारी जी, मेडिकल कॉलेज के टीम आदरणीय डॉक्टर इंदुरकर जी, सीएमएचओ गुप्ता जी और हमारे सुपरिटेंडेंट संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर गर्ग और यहाँ पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे साथियों, उपस्थित बंधुओं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज आपका स्वागत करते हुए हम सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही। ये जो ऑक्सीजन का प्लांट जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, ये वायुमंडल से ऑक्सीजन बनाने का प्लांट है। अभी तक तो हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन लाते थे टैंकरों में और टैंकर से लिक्विड ऑक्सीजन लगा के और ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन बनाते थे। उसके लिए लिक्विड ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने जितना आपको तंग किया है, रात को 11 बजे 12 बजे, एक बार हमने रात को 11:30 बजे मुख्यमंत्री जी को फोन लगाया और मैंने उनसे बताया हमारे जिला प्रशासन के हाथ पर फूल रहे थे, 500 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी, वो ऑक्सीजन पर टिके हुए थे और सूचना आई कि कल सवेरे 9 बजे तक का ऑक्सीजन है, उसके बाद ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी और जो टैंकर आ रहा है वो शाम को 5 बजे के पहले नहीं पहुंच पाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं 500 लोगों की जीवन जिंदगी दांव पर, सवेरे 9 बजे तक ऑक्सीजन है और शाम को 5 बजे के पहले कोई आ नहीं सकता। मैंने 11:30 बजे मुख्यमंत्री जी को फोन लगाया था, फोन में तत्काल आ गए और मैंने उनसे बताया कि 500 लोगों की जिंदगी दांव पर है, कुछ करिए, चाहे जबलपुर से टैंकर को डाइवर्ट करिए, चाहे और दूसरी जगह से टैंकर को डाइवर्ट करिए। मुख्यमंत्री जी का चिंता मत करो, इंतजाम हो जाएगा। 9 बजे तक है ना ऑक्सीजन? हमने कहा हाँ 9 बजे तक है, लेकिन 5 बजे सुबह 5 बजे के पहले ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। और फिर एक 1.5 घंटे बाद कलेक्टर का फोन आया कि मेरे पास अधिकारियों का फोन आया था कि जबलपुर में जो ऑक्सीजन के टैंकर जा रहे हैं
वो टैंकर आधा ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन उतारेगा जबलपुर में और आधा ऑक्सीजन उतारेगा रीवा में, और 5 बजे के पहले वो ऑक्सीजन आ गया। और इसलिए इतने बड़े कोरोना की महामारी में रीवा में ऑक्सीजन की समस्या सामने नहीं आई। अक्टूबर 2021 में आपने 20 में आपने जो सुपर स्पेशलिटी का लोकार्पण किया, यदि हमारी सरकार नहीं बनती तो वो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं बन पाता। वो तो हमारी सरकार बनी और दिन रात सुपर स्पेशलिटी के पीछे लग गए सारे लोग। और अक्टूबर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने से लिक्विड ऑक्सीजन की स्टोरेज की क्षमता 24 KL से बढ़ के 50 KL हो गई, और लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करने की हमारी क्षमता बढ़ी। एक तो वो कारण था कि ऑक्सीजन की समस्या सामने नहीं आई, और दूसरा मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट आज यहाँ पर लग रहा है, ये सतना, मैहर और सिंगरौली से मिलता था, और सतना और मैहर में एक समय ऐसा आ गया कि वहाँ के कलेक्टर ने हाथ उठा दिया कि अब हम एक सिलेंडर भी रीवा को नहीं दे सकते हैं, मजबूरी है, हमारे यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ गई है। फिर सिंगरौली से ऑक्सीजन का सिलेंडर लाना कितना कठिन काम। एक गाड़ी सिलेंडर लाने के लिए 5 गाड़ियां लगानी पड़ती थी दूरी के कारण, और कोई गाड़ी वहां पर लाइन पे लगी है तो सांस ऊपर नीचे होती थी कि हमारी गाड़ी को जल्दी भरो, हमारे सिलेंडर को जल्दी रवाना करो। और दौर कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं, जिस दौर में ऑक्सीजन की मारामारी, इंतजाम, दूसरी ओर लोगों की जिंदगी दांव पर, ऑक्सीजन पर लगी हुई। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी भी लाइन पर आ गए, उनका भी ताली बजाकर स्वागत है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि लगातार मॉनिटरिंग करके उन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश को इस महामारी से बचाने का काम किया, बल्कि रीवा में आम आदमी कहता है कि ये किसी की ऑक्सीजन लेवल पहले से डाउन हो गया, वो भले नहीं बच पाया, लेकिन सरकार और प्रशासन ने अपनी ओर से इंतजाम करने में कसर नहीं छोड़ा। शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ा। ये जरूर लोगों के दिल में भरोसा और मजबूत हुआ है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट की श्रृंखला का लोकार्पण हो रहा है, ये भी उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है। उन्होंने कहा था कि भविष्य के लिए हमको अपने ऑक्सीजन प्लांट बनाने, हर जिले को आत्मनिर्भर करना। 500 लीटर पर मिनट का ये ऑक्सीजन प्लांट है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी 500 लीटर पर मिनट का जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सरकार के पैसे से नहीं है, रीवा के लोगों के सहयोग, जन भागीदारी के माध्यम से हुआ है। यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया 1 घंटे के अंदर इकट्ठा किया था, क्योंकि दिल्ली से सूचना आ गई थी यदि पैसा आज आप भेजोगे तो कल प्लांट रवाना कर देंगे। तो लोगों ने 1 घंटे के अंदर पैसा इकट्ठा करके और दिल्ली भेज दिया, और प्लांट आ गया, और 3 दिन के अंदर वो प्लांट लग के हमारे सुपर स्पेशलिटी में, जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी कभी कभी बुलाना पड़ता था, वो ऑनलाइन पाइप के माध्यम से और वहाँ पर सप्लाई शुरू हो गई। 500 LPM का वो है, 500 LPM का ये है। जेपी ग्रुप के आलोक गौर जी बैठे हैं, 500 LPM का इन्होंने अपने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया, आज उसका भी लोकार्पण हो रहा है। 200 LPM का, जिसमें 50 सिलेंडर प्रतिदिन बनेंगे, जिला अस्पताल में लग के तैयार हो गया है। और ये जो बहुत बना, उससे जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, विंध्या है, रीवा है, उन्होंने भी 200 LPM के ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए। और हमारे चौथम क्षेत्र के विधायक बैठे हैं श्यामलाल जी, उन्होंने तो और बाजी मार ली। हम लोगों ने 500 LPM का प्लांट लगाया, उन्होंने चौथा में मुख्यमंत्री जी से 600 LPM का प्लांट मंजूर करा लिया, 600 LPM का। और इसी प्रकार से हनुमाना में 100 LPM का, ये वायुमंडल से ऑक्सीजन बनाने का। अब लिक्विड ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं, सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन बनाएंगे, सिलेंडर भरेंगे, और जहाँ पर जरूरत होगी सिलेंडर की, वो उसके लिए सतना, मैहर, सिंगरौली नहीं जाना पड़ेगा। रीवा आत्मनिर्भर हो गया है, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं आप सबकी ओर से धन्यवाद देता हूँ। आने वाले दिनों में यदि कोरोना ईश्वर न करे तीसरी लहर आए, उसके पहले हमारे सारे इंतजाम पुख्ता हैं। हमारे पास ऑक्सीजन के 250 बेड थे,
आज 1100 बेड हो गए। बच्चों में कोरोना की लहर की का प्रहार हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए पीडियाट्रिक वार्ड के आईसीयू बन के तैयार हो गए। कुछ हमने प्रस्ताव भेजे हैं जो शासन से मंजूर होंगे, उनके कुछ स्पेशल वेंटिलेटर्स होते हैं, उसका भी इंतजाम हो रहा है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मैं मिला था, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको ध्यान होगा एक बार आपने हम लोगों से पूछा था कि रीवा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो हम सारे विधायकों ने, गौतम जी से लेकर जनार्दन जी से लेकर सारे विधायकों ने कहा था कि बाढ़ सागर का काम यदि आप पूरा करा देंगे तो अकेला एक काम नहीं होगा, 1000 काम के बराबर होगा। और वो काम होने के बाद आज रीवा में जो परिवर्तन हो रहा है वो सारे लोग देख रहे हैं। पिछले दिनों मैंने आपसे मुलाकात की थी और मैंने कहा था कि रीवा से हवाई सेवा शुरू करने के लिए जो पिछले 4 सालों से प्रयास चल रहा था, आपके मार्गदर्शन में रीवा से इंदौर और रीवा से भोपाल फ्लाइट शुरू हो, इसके लिए कोई एयरलाइन कोई ऑपरेटर बिड में हिस्सा नहीं ले रहा था। इसलिए उड़ान योजना में एयरपोर्ट बनाने का रास्ता खुल नहीं पा रहा। लेकिन 4 बार के टेंडर में भले कोई नहीं आया, लेकिन जब 5वीं बार टेंडर हुआ तो रीवा से इंदौर के लिए भी और रीवा से भोपाल के लिए भी 2 प्लेन चलाने के लिए एयरलाइंस वालों ने अपने बिड उसमें डालने का काम किया। और उड़ान स्कीम में 50% सीट सरकारों के द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग होता है। तो केंद्र सरकार ने टेंडर के बाद राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी कि आप अपनी सहमति दें जिससे इस टेंडर को मंजूर किया जा सके कि DGF का पहन जो है वो राज्य। तो पिछले दिनों जब मैंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि रीवा में तो एयरपोर्ट आना बहुत जरूरी है, तत्काल इसका कंसेंट भेजा जाए। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया। मैं मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहता हूँ कि बाढ़ सागर का काम तो 1000 काम के बराबर था, लेकिन रीवा में हवाई अड्डा बन के हवाई सेवा शुरू करना 500 काम से कम का काम नहीं है, ये 500 काम के बराबर का काम। ये रीवा को विकास चौपन में लगाने वाला काम है। यहाँ पर पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेगी, यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में हम लोगों को मदद मिलेगी। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास जो रीवा के लोगों का सपना है, जो रीवा के लोगों का अधिकार है। सीमेंट रीवा में बनती है, सारी दुनिया में जाती लाइमस्टोन हमारे यहाँ है। बिजली बनती है तो कोयला हमारे यहाँ है। सोलर प्लांट भी दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा बन के तैयार हुआ तो हमारे यहाँ हुआ है। ऐसे रीवा का ये अधिकार है जिसको संरक्षित करने के लिए हमेशा आपका आशीर्वाद मिला है। और आपने तो कई बार कहा है कि रीवा ने जिस तरीके से आपके नीतियों को, आपके कार्यक्रमों को अपना आशीर्वाद दिया है, रीवा के विकास में कभी कोई कसर रहेगी नहीं। और सिर्फ आपने कहा नहीं, आपने पूरा करके दिखाया। परसों मैंने जब उनसे 100% पीपीएफ देना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेशल रूप था। वैसे तो उड़ान स्कीम में 80-20 का रेशियो होता है, 80% केंद्र सरकार, 20% राज्य सरकार। लेकिन ये चूंकि विशेष निविदा थी तो उसमें केंद्र सरकार ने कहा कि 100% मध्य प्रदेश को देना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 100% रीवा के लिए 100% पीपीएफ देना है तो मध्य प्रदेश की सरकार। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और जो आपने कल्पना की थी कि मध्य प्रदेश के हर जिले में ऑक्सीजन के प्लांट हो और कभी कोई ऐसी परिस्थिति बने तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए मारामारी ना हो, जिला सक्षम रहे, आत्मनिर्भर रहे, जो आपने कल्पना की थी उस कल्पना में रीवा में ये जो 4 और 2 और निर्माणाधीन है, ये जो ऑक्सीजन प्लांट बन रहे हैं, आपकी उस कल्पना को साकार करने वाला काम आज यहाँ पर हो रहा है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ और एक बार फिर से आपने समय निकाल के और वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करने के लिए समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।